हेलो स्टूडेंट, मैं हासिम अंसारी एक बार पुनः आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भारत एवं विश्व के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कि विश्व की सबसे या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अधिकांश बच्चे माउंट एवरेस्ट को ही बताते हैं। तो मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा और आज के बाद इस तरह की कन्फ्यूजन आने वाली नहीं है। तो पहला हमारा सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन है। तो इसको हम देखें कहाँ पर ये स्थित है। ये कश्मीर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला जो है ये काराकोरम होती है। काराकोरम है, फिर उसके दक्षिण में लद्दाख है, फिर जास्कर है। ठीक है, तो भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला काराकोरम है और उसी काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इसी को माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये किस पर स्थित है? ये काराकोरम है। काराकोरम, ठीक है। उसके बाद देखिए है अगला है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये माउंट एवरेस्ट होता है। ये देखिए कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत का ही पड़ोसी देश है नेपाल। इसी नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात है। तो आइए हम मैप पे देखते हैं ये कहाँ पर है। ये देखिए साउथ इंडिया, यहाँ पर देखिए केरल है। केरल के बाद ये कर्नाटक राज्य होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत हैं भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के सहारे। यहाँ से एक नदी निकल करके ऐसे अरब सागर, ये कौन सा सागर इधर? अरब सागर है। अरब सागर में ये गिरती है और इसी नदी पर, इस नदी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी, और इसी शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है जिसको जोग या गरसोपा जलप्रपात, जोग या गरसोपा वाटरफॉल कहा जाता है। किस राज्य में है ये? कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 3-4 तरह से घुमा फिरा कर सवाल इससे आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो कर्नाटक हो जाएगा। नदी पूछ देगा, शरावती नदी हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है पूछेगा तो जोग या गरसोपा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पढ़ लेंगे तो कोई भी सवाल इससे मिस नहीं होंगे। इसके बाद देखिए है अगला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में। तो इसको भी हम लोग देखेंगे एंजिल जलप्रपात को। यहाँ देखिए ये दक्षिण अमेरिका को ड्रा कर रहे हैं। इसी दक्षिण अमेरिका में एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। यहाँ देखिए एक देश है वेनेजुएला देश। कौन सा देश है? वेनेजुएला। इसकी राजधानी काराकस होती है। ठीक है, इसी वेनेजुएला देश में एक नदी है कोरोनी नदी, और इसी कोरोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। एंजिल वाटरफॉल जलप्रपात
कौन सी नदी है ये? कोरोनी नदी। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोरोनी नदी। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखिएगा एंजिल जलप्रपात किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर है। तो इस तरह से हम पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, राजस्थान में होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अरावली की पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक। और इसी के देखिएगा ये पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित होता है, इसको कहा जाता है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित होता है। और यहाँ पर इसका एक ज़िला है प्रमुख, जैसलमेर। और इस थार मरुस्थल में जीरोफाइट वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनको मरुद्भिद कहा जाता है, और एक कंटीली झाड़ी के रूप में होती हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए आ जाते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, अफ्रीका को भी। यहाँ देखिए अफ्रीका का मैप हम ड्रा कर रहे हैं। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान स्थित होता है, जिसको कहा जाता है सहारा। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और ये देखिए इसका पश्चिमी भाग, ये पूरा का पूरा पश्चिमी भाग जो है ये डेजर्ट होता है, इसी को बोलते हैं सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए भारत है, ये भारत है, यहाँ श्रीलंका बना दे रहे हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी देखिए भारत के पूरब में है, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर भी देखिए खाड़ी बनी हुई है, ये खाड़ी है, ये सब इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी है। और ये भी खाड़ी है, देखिए इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है। खाड़ी कहा किसे जाता है कि जल जब स्थल में दूर तक घुस जाता है तो उसी को हम खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए जल अंदर तक घुस गया है, इधर भी जल घुस गया है, यानी तीन ओर से स्थल हो जाते हैं, एक ओर से जल रह जाता है। यहाँ पर भी देखिए इधर बांग्लादेश है, फिर इधर म्यांमार है, तो ये पूरा जल ऐसे इसमें घुसा हुआ है,
तो इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। ये भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है और इसी बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित होते हैं। इधर पूरब में देखिए अरब सागर होता है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित होता है। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। और उसके बाद हम आते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी के बारे में आइए थोड़ा सा मैप पर देखा जाए। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका होता है। हमको पूरे से मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक देश है मैक्सिको। और इस मैक्सिको का ये पूरा तटीय क्षेत्र होता है, ये पूरा। और यहाँ पर भी एक खाड़ी का निर्माण हुआ है, खाड़ी। तो उसी देश के नाम के आधार पर इसका नाम मैक्सिको की खाड़ी रखा गया है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और ये मैक्सिको की खाड़ी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको देश के तटवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी हो गई। उसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो बड़ी नदियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। ये मान लीजिए नदी है, ये ऐसे, ठीक है। ये नदी है, थोड़ा छोटा बनाएं। ये नदी है, ऐसे आ रही है बहते हुए, पानी है इसमें, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। और भारत को ही अगर ले लें ब्रह्मपुत्र नदी को, तो असम के क्षेत्र में जब ये प्रवेश करती है तो तमाम सहायक नदियां इसमें आकर के मिल जाती हैं और इतना अधिक पानी इस नदी में डाल देती हैं कि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आगे जब ये बढ़ती है तो दो भागों में बट जाती है। यहाँ देखिएगा स्थल है और ये दो भागों में बट गई है, यहाँ पर ऐसे दो भागों में बट जा रही है और बीच में एक द्वीप का निर्माण हो जा रहा है। और चूँकि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और ये नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है, इस नाते इस द्वीप को कहेंगे नदी द्वीप, नदी द्वीप। और इसका नाम है माजुली, असम में होता है। और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होता है, समुद्र में है, वो समुद्र की बात हो रही वहाँ पे। लेकिन ये नदी के द्वारा ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। अगर ये नदी पतली होती, इसके अंदर पानी न होता, तो बड़े द्वीप का निर्माण कर पाती? निश्चित रूप से नहीं कर पाती। तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। बड़ी का अर्थ यहाँ पे जल धारण क्षमता को लेकर के किया जाता है कि जो नदी जितना अधिक पानी लेकर प्रवाहित होगी उस नदी को कहा जाएगा वह उतना ही बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका। तो आइए अमेजन नदी के बारे में देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। तो यहाँ पर देखिए अमेजन नदी को हम लोग देखते हैं,
थोड़ा सा ये दक्षिण अमेरिका को ड्रा कर रहे हैं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर देखिएगा इसके पश्चिमी भाग में थोड़ा सा और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इसके पश्चिमी भाग में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसको एक एंडीज पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत है ये? एंडीज पर्वत। ठीक है। और इसी एंडीज पर्वत से एक नदी निकल करके ऐसे अटलांटिक महासागर में गिरती है और इस नदी की तमाम सहायक नदियां आकर के इसी में मिल जाती हैं और सहायक की भी सहायक तमाम बहुत सारी नदियां जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी नदियां इसमें आकर के मिल जाती हैं और इस नदी का नाम है अमेजन नदी। कौन नदी है ये? अमेजन नदी। अमेजन नदी जब इतनी सारी नदियां आकर के मिल गई हैं इस अमेजन नदी में, तो निश्चित रूप से अमेजन नदी में पानी बहुत ज़्यादा होगा। और हमने कहा कि जलधारण क्षमता के आधार पर नदियों को छोटा या बड़ा कहा जाता है। ठीक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी और ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के नदियों को अगर हम एक में जोड़ दें तो अमेजन नदी कितना पानी नहीं हो पाएगा पूरी दुनिया के नदियों में। इस नाते ये देखिएगा अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है और अमेजन नदी का ये बेसिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन होता है और अमेजन नदी के बेसिन में सेल्वास नाम के वन पाए जाते हैं। विश्वतरेखी सदाबहार वन होते हैं जिसको विश्व का फेफड़ा कहते हैं। विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा होगी तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो गया। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका भी हो गया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में होती है। तो इस नील नदी को थोड़ा सा देखा जाए अफ्रीका की कि यहाँ पर देखिए अफ्रीका को हम ड्रा कर रहे हैं। नील नदी को बताना चाह रहे हैं आपको। मैप के सहारे समझेंगे और तो ये भूलेगा नहीं। वैसे हवाई पढ़ लेंगे तो गायब हो जाएगा। ये देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है ये? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है यहाँ पर विक्टोरिया झील है। देखिए विक्टोरिया झील। विक्टोरिया मरुस्थल भी होता है, विक्टोरिया जलप्रपात भी होता है। तो विक्टोरिया नाम से कई चीज़ें फेमस हैं। तो ये विक्टोरिया झील है और यहीं से देखिएगा एक नदी निकल करके ऐसे उत्तर की ओर टेढ़े मेढ़े रास्ते से भूमध्य सागर में, ये देखिएगा ये बीच वाला जो है ये भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में आकर गिरती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसको कहते हैं नील नदी। कौन नदी है ये? नील नदी। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है। ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित हो रही है और ये भूमध्य सागर में आकर के दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए प्रवाहित होते हुए
कहाँ गिर रही है? भूमध्य सागर में गिरती है। उसके बाद देखिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इसको सारे लोग जानते होंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी। ठीक है, इसके बाद आज का एक क्लास समाप्त होता है और आगे हम फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।